नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुआ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। 17 देशों के प्रवासी एक साथ जुटे, कई विषयों पर हुआ मंथन। सीएम धामी ने भी की शिरकत। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा जोशी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस में न तो एकजुटता न संगठन, केवल भ्रष्टाचार। बीजेपी को बताया मजबूत संगठन। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रदेश के छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। जल्द होगा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग, छात्रों से मांगे गए आवेदन। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर चलाया अभियान। अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए की वसूली। जमा नहीं कराने वालों को दिए गए नोटिस। और शीतकालीन चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को मिला फायदा। पीएम मोदी का फरवरी में हो सकता है यात्रा क्षेत्र में दौरा। अथक प्रयासों के बाद दिखाई देने लगी चहलकदमी। राजधानी देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ जुटे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन भी किया गया। बता दें, दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट से पहले धामी विदेश दौरे पर गए थे, जहां प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड की रीति परंपरा से स्वागत किया था। इस दौरान तमाम सफल लोगों की सीएम से मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद सीएम ने ऐसे प्रवासियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए शासन में प्रवासी उत्तराखंडी सेल गठित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित करने के निर्देश दिए थे। सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हमने आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। सरकार ने ये पहल करी है। सबसे पहले तो ये आयोजन बहुत सफल, अच्छा और सुसज्जित ढंग से किया गया और इसके लिए पूरी टीम को और मीडिया की टीम को और यहाँ के सभी प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और गांव, ये जो अवार्ड, ये प्रोग्राम, सम्मान इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम उस गांव से, उस धरती से आते हैं जहाँ, जैसे विनोद भाई ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसी कैसी समस्याएं उठानी पड़ती है। मैं अगर अपना कहूँ तो मैं 10वीं के बाद मैंने अपने कॉलेज MBA की पढ़ाई खुद करी है। पिताजी की एक सब्जी की, पान की दुकान थी, मैंने खुद पान लगाया है, सब्जी बेची है और आज भी मुझे सारे पान की वैरायटी पता है, कौन सा पान कैसे लगता है। तो वो भाव रख के हमने सेवा भाव से जुड़े रहे बचपन से और जो भी कर सके। पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाई कि भले ही सुख में कोई आपको बुलाए न बुलाए, दुख में सबसे आगे खड़े रहो। मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने, जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था। लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे, तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। तो उस मुहिम के तहत मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं भी उन लड़कियों की
हेल्प करूं जिन लड़कियों के पास शिक्षा का साधन नहीं है, जो अभी भी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि आप गांव को गोद ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम गांव को भी गोद ले सकते हैं, उनका वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मेरी एज अ पर्सनल ओपिनियन, मैं एक लड़की को, सबसे पहले एक लड़की की शिक्षा को मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा काम है जो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये आह्वान किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको एक मंच में लाने का जो प्रयास किया, उससे एक चीज़ तो होगी कि दुनिया में हमारे जो लोग रहते हैं, काफ़ी लोग हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी 1-2 से इंट्रोडक्शन किया है, और उससे क्या परिचय होने के बाद हमें क्या होता है कि कहीं मदद चाहिए, भारत सरकार से मदद चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलेगी, अपना एक इकोसिस्टम डेवलप होगा उत्तराखंड का, और जिसमें मुझे लगता है कि गांव को अडॉप्ट करना एक बहुत अच्छा कदम है। नई इनोवेशंस होंगी, नए रोजगार मिलेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। इस कारण मुझे पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें ना तो एकजुटता है और ना ही कोई संगठन। इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार और लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है। मथुरा दत्त जोशी ने भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण बताया और कहा, भारतीय जनता पार्टी की एकता मजबूत संगठन है जो सबको एक समान समझती है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ गुंडों और बदमाशों को शरण दी जाती है। कांग्रेस पार्टी में इस समय वर्तमान में खनन माफियाओं का और शराब माफियाओं का कब्जा हो गया है, और पार्टी ने ऐसे लोगों के आगे, या जो विधायक बेलगाम हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनके आगे सरेंडर कर दिया। वो स्थिति पार्टी की हो गई है। मैंने कहा ना, पार्टी अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में कहीं खनन माफिया आपको मिलेगा, कहीं आपको भू माफिया मिलेगा, कहीं आपको शराब माफिया मिलेगा। कोटद्वार में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 2 दिवसीय कोटद्वार दौरे पर थे, जहां सुबोध उनियाल बीजेपी मेयर प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाओं के माध्यम से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध ने कांग्रेस पार्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मर्द प्रत्याशी नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा। सुबोध उनियाल का ये बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगा। कैबिनेट मंत्री के बयान को लेकर आक्रोश कांग्रेस में देखा जा रहा है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी कल कोटद्वार ब्राह्मण पे यहाँ उपस्थित हुए थे, और उन्होंने 2-3 जनसभाओं में इस प्रकार की बयानबाजी करी जो कि महिलाओं के सम्मान के हित में नहीं थी, और बहुत ज़्यादा कोटद्वार की मातृशक्ति बहुत दुखी है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है कि कांग्रेस को कोई पुरुष प्रत्याशी नहीं मिला जो उन्होंने महिला को टिकट दिया। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि आघात हुआ, एक चोट पहुंची है महिलाओं के सम्मान में। तो मैं इसका भी बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध करते हैं। हम सब मातृशक्ति विरोध करते हैं कि आप शायद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो मनुवादी उसमें सोच में है कि आप महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं, तुच्छ चीज़ समझते हैं। इसकी आपकी जो ये बयान है उसको ये शो करता है। आपने देखा होगा कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री जो इस समय प्रचार प्रसार में निकले हुए शैलेंद्र रावत जी कोटद्वार मेयर प्रत्याशी से भाजपा से, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो उनका ये नारा हमेशा देखा। उनके टॉप क्लास नेता महिलाओं के संबंध में हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं, और कल देखिए, कल उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं अपने कई कार्यक्रमों में हमारी मेयर प्रत्याशी श्रीमती रंजना रावत के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि मैं कहूँगी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा है कि क्या आपके पास मर्द नहीं थे जो आपने एक महिला को टिकट दिया। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए। आप एक बात बताइए, क्या आपके पास शैलेंद्र रावत के अलावा जो पूर्व में जितने भी भाजपा के कद्दावर या जो भी पदाधिकारी हैं, क्या आपके पास और मर्द नहीं थे? उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के नगर पंचायत अध्यक्ष भिकिया सैंड में इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद 10 लोगों ने अपनी दावेदारी की। नगर पंचायत भिकिया सैंड में नगर पंचायत निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी नंदन सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से जनता के संपर्क में हूं। नगर पंचायत भिकिया सैंड के किनारी बाजार रास्ता शिव मंदिर का झूला पुल कार्य करवाया।
पेयजल की कमी को दूर किया, नगर पंचायत हाउस टैक्स को रुकवाया, पानी के डबल बिलों को रुकवाया और प्रयास किया। लोगों के प्रयास पर मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद दावेदारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, नगर पंचायत भिकियासैंण का विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर लगातार जनता के संपर्क में हूँ और पीछे मैंने आपके जो किलारी बाजार का रास्ता है वो भी मैंने करवाया। उसके बाद जो शिव मंदिर का जो पुल है, झूला पुल कहते हैं, उसका भी मैंने कार्य करवाया। और आपके बीच में पानी की जो समस्या यहाँ पे ज़्यादा थी उसको भी मैंने कम करवाने का प्रयास किया। इसके बाद जो हाउस टैक्स नगर पंचायत द्वारा दिए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, उसको भी मैंने रुकवाया या बंद करने का प्रयास किया। इसके साथ जो हमारे ये पानी के बिल डबल दिए जा रहे थे नगर पंचायत द्वारा, उसको भी मैंने रुकवाने का प्रयास किया। और इसी बीच अब लोगों का ये आशीर्वाद रहा कि आप जैसे लोग ही हमें नगर पंचायत के अंदर चाहिए काम करने वाले, और उन्हीं के क्या नाम है कहने पे ही और मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं भी एक बार इनके लिए काम करूं और अध्यक्ष पद का दावेदार बनूं। जल्दी ही प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव ना पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने भी तैयारी की है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो और वो परीक्षा को लेकर मोटिवेट भी रहे। पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने चक्राता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूणी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत करवाया, जिस पर सीएमओ देहरादून में अस्पताल को जल्दी ही इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की बात कही। निरीक्षण किया गया जिसमें कि पीएससी त्यूनी है, पीएससी भटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है, और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहाँ मुझे पाई गई तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। और रुकेंगे फिलहाल के लिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चंपावत को आदर्श जिला बनाने के सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जिले के बास बसवाड़ी गांव के लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से गर्स लेक से बसवाड़ी के लिए सड़क की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के सालों के संघर्ष के बाद मांग पूरी हुई और गर्स लेक से सड़क का निर्माण कार्य हुआ, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते सड़क निर्माण में लापरवाही हुई। बरसात होते ही सड़क नाले में तब्दील हो गई और गड्ढे हो गए। उत्तराखंड में सरकारें बदलती रही, लेकिन यहाँ के लोगों की किसी ने नहीं सुनी।
यह सड़क न होने की वजह से 50% से ज्यादा लोगों ने पलायन कर लिया है। जहां किसान अच्छे उत्पादन के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं डोईवाला ब्लॉक के धर्मचूक गांव में किसान परमजीत सिंह जैविक खेती कर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, जिनके द्वारा उगाई गई जैविक हर्ब्स की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा है। परमजीत सिंह ने बताया, पिछले 10 सालों से वो जैविक खेती कर रहे हैं। उनके द्वारा उत्पादित धनिया, पुदीना, अजमोद, सेज, डिल, ऑरिगेनो, सेवरी, थाइम, बेसिल जैविक हर्ब्स की मांग अन्य देशों में भी है। इन औषधीय और विदेशी हर्ब्स की खेती न सिर्फ बेहतर आय अर्जित करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। तो वहीं जहां जैविक खेती न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि रसायन मुक्त भोजन का एक बेहतर विकल्प भी प्रदान करती है। हमारे यहाँ केमिकल बहुत यूज हो रहा है, कहीं पे भी चेक करवा लीजिए, आपको केमिकल बहुत निकलता है। तो हम जो ये हर्ब्स की खेती कर रहे हैं, ये हमारी ज़्यादातर जितनी भी खेती है, प्रोडक्ट जो हम तैयार करते हैं, सारा फॉरेन के मिसालें हैं, हर्ब्स हैं फॉरेन के, वहाँ पे जाते हैं। तो उनकी डिमांड ऑर्गेनिक की आई थी कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए। तब हमने जो हमारे यहाँ प्लांट है, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमें ऑर्गेनिक करना है। तो एक खेत को ऑर्गेनिक करने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। उसमें केमिकल वगैरह नहीं डालते, जितनी दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं डलता उसमें, तब उसको तैयार करते हैं। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित कांग्रेस का युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पार्टियों से आए युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान और काशीपुर नगर निगम मेयर सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ साथ पार्टी के प्रदेश, जिला और स्थानीय स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नगर निगम मेयर सीट के उम्मीदवार संदीप सहगल ने कहा, युवा इस बार विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। युवा चाहता है काशीपुर के विकास की बात हो, व्यक्ति की बात हो और व्यक्तित्व की बात हो। काशीपुर में इस बार बदलाव और परिवर्तन की लहर है। नगर पंचायत लालकुआं में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर माजिद अली चुनाव चिन्ह अलमारी के साथ निर्दलीय चुनाव मैदान में है और उन्होंने अपने कार्यालय का शुभारंभ क्षेत्र की आम जनता के साथ रिबन काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और यदि वो अध्यक्ष बने तो विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे। वहीं उनके समर्थकों ने कहा, लालकुआं क्षेत्र की जनता के सहयोग से माजिद अली चेयरमैन जरूर बनेंगे और जो भी विकास कार्य जैसे कि मालिकाना हक, रोडवेज, बस अड्डा निर्माण, सीमा विस्तार सहित तमाम बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम करते हुए लालकुआं नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे। साथ लोगों का जन समर्थन है, जो मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये सातों वार्डों के सब मिक्स लोग हैं और सारे वोटर हैं। ऐसे कोई नहीं कोई वैसे बुलाए हुए अदर वोट आए हों, ये सारे वोटर हैं, जेन्युइन लोग हैं जो निर्णायक के रूप में एक कार्य करेंगे, जो जनाधार के रूप में कार्य करेंगे। मैं लालकुआं में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ, मुझे इन समस्याओं से अवगत हूँ। जैसे कि सर्वप्रथम मेरा रहेगा कि नशा मुक्ति के खिलाफ जो हमारा नया युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है, उससे दूर हटा के मुझे सबसे पहले एक जिम के लिए कार्यक्रम करूंगा, ताकि जिससे युवा वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। देखिए, हर साल हमने हर बार हर किसी को चुनाव लड़ाया है। जितने भी चुनाव लालकुआं में हुए, हम लोगों ने सबको मिलके लड़ाए और सब जनों को, जितने भी चेयरमैन बने, सबको मिलके लड़ाया और सबका देख भी लिया, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और वादे तो दुनिया करती है, अगर वादे निभाए बात तो जब है ना। आप लोगों ने भी सबको देखा है और हमने भी सब लोगों को देख लिया है और अब इस बार नया चेहरा माजिद अली का है और माजिद अली का चेहरा है और इंशाल्लाह जीतेंगे। इस तरीके से तमाम अहले यानी लालकुआं की पूरी बस्ती की और तमाम लालकुआं की अच्छी तैयारी चल रही है जनाब माजिद अली के लिए। माशाअल्लाह हमने
अपना आगाज़ जो करा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से आगाज़ करा है। इंशाअल्लाह हमारे तमाम लोग हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ये चुनाव बहुत ही अच्छा लड़ेंगे और बेहतर करेंगे। देहरादून में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक कर रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया, जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो जागरूकता अभियान चलाएं ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सके और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सके। जो लड़ा जाता है एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा स्वयं भी अपने जो असेट्स हैं, अपना आपराधिक इतिहास है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी काशीपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी दीपक बाली की नुक्कड़ सभाओं को निरंतर बढ़ती भीड़ पिछले चुनावों के सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे बीजेपी खेमे में खुशी की लहर व्याप्त है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली ने वार्ड 33 में चल रहे सुंदरकांड का दीप प्रज्वलित कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर शुभारंभ किया, तो वार्ड 30 में पार्षद प्रत्याशी सुरेश सैनी के समर्थन में जनसंपर्क किया। और आखिर में एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में हुआ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। 17 देशों के प्रवासी एक साथ जुड़े, कई विषयों पर हुआ मंथन। सीएम धामी ने भी की शिरकत। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस में ना तो एकजुटता ना संगठन, केवल भ्रष्टाचार। बीजेपी को बताया मजबूत संगठन। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रदेश के छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। जल्द होगा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग, छात्रों से मांगे गए आवेदन। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर चलाया अभियान। अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए की वसूली। जमा नहीं कराने वालों को दिए गए नोटिस। और शीतकालीन चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को मिला फायदा। पीएम मोदी का फरवरी में हो सकता है यात्रा क्षेत्र में दौरा। अथक प्रयासों के बाद दिखाई देने लगी चहलकदमी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।